कहीं भी चलना, पहले 5 मिनट चलने के बाद, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर दिया है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं ओर मुड़ता है, ठीक, और 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यदि अंततः वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक, अंततः वह दक्षिण, ठीक है, यहाँ रहना, ये है, अब यहाँ डायरेक्शन बना दिया जाए, ठीक, ये जो दिशा है भैया, ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व मतलब एन और सॉरी एस ई है ना, एस ई का मतलब ये क्या हुआ, एस ये है और ई है, ठीक, क्योंकि ऐसा क्या है, ऐसे कैसे बन जाते हैं, एकदम ऐसा स्थिति में आपको पूरा कोण है तो हमारे दाहिने हाथ में दक्षिण होना चाहिए। आप एस की ऐसे नहीं बना सकते कि ई यहाँ लिखते हैं, एस यहाँ लिखते हैं, ठीक, क्योंकि आपके दाहिने हाथ पे ध्यान रखना, यदि ऐसे है, ये ई होता है, ये डब्ल्यू होता है, ये एन होता है, ये एस होता है, आपके दाहिने हाथ में दक्षिण होता है। तो यदि एस ई कह रहा है, एस ई ऐसे नहीं बनाएंगे, हमेशा ई इधर, एस इधर, दाहिने तरफ। अब E के जस्ट अपोजिट W हो गया, मोनू गया, S के जस्ट अपोजिट N हो गया, हो गया, इसको उठा के मोनू, इसको उठा के जस्ट यहाँ पे ले, ऐसे ऐसे देख, बिल्कुल ऐसे देख, ठीक, अब जरा गौर करना ध्यान से, ये दिशा कौन सी है, ये क्या है, ये इन दोनों से भी निकल रहा है, तो कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, आंसर क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाले और नॉर्थ वेस्ट को ना उत्तर पश्चिम, तो यार आप ऐसे चलो, आप देखो पोजीशन देखने ध्यान से, पोजीशन में ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से गया 5 किलोमीटर, फिर मैं बाएं मुड़ा, बाएं मेरा है ना 5 किलोमीटर मुड़ा, मैं बाएं 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर बाद फिर मैं बाएं मुड़ा गया 7 किलोमीटर, ये रहा 7 किलोमीटर, ठीक, ये दूरी, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, ध्यान देना इधर, ये कह रहा था कि आप उसका मुंह दक्षिण पूरब की तरफ है, दक्षिण पूरब मतलब एस ई है, तो ई इधर लिखे कि ई इधर लिखे, इस साइड राइट, इसका मतलब ये रहा एस ये है तो एंड ये रहेगा, ई ये है तो डब्ल्यू ये रहेगा, अब इसको एज इट इज उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए, तो बोलो जरा ये क्या है, ये क्या है, ये दिशा कौन सी है, तो इससे कोई फर्क नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, देखो मैंने एक बार ऐसे बनाया, एक बार ऐसे निकला, हम ऊपर से ऐसे आ जाए, इधर से ऐसे फर्क नहीं पड़ता, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, और हर बात हमारा आंसर तो लिख जाएगा, और कौन सा बोल रहे हो, 100 ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन होता है, लेकिन कोई नहीं, सिंपल जाता है, ये भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ दिखा दिया है, ये कह रहा है मुझे क्या, जब आप इसको 1100 में बेचते हो, 11,000 में, तो आपको क्या होता है भैया, लाभ, ठीक है, इस पर होता है लाभ, और जब आप इसे 550 बेचते हो, इसकी होती है हानि, इसका मतलब ये रहा, यदि लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 11,000 माइनस एक्स, हानि हो रही तो इसका मतलब x माइनस 550, 5,500 है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है लाभ हानि से 20% अधिक है, मतलब ये हानि यदि 5 रुपए तो लाभ 6 रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर ले लो, इसका मतलब ये हो जा रहा 55,000 माइनस 5x is equal to 6x minus 35,000, समझ आ रहे हैं, इसको करना है तो 11x बराबर शायद 88,000, इसका मतलब x बराबर 8,000, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वस्तु का कराना है, चलिए बताएं, जी सर,
एक ये देख लो, ये तो आपके नंबर तुरंत आ जाएंगे। एक ये देख लो, कह रहा है इनको जब मोड़ा जाएगा तो इनमें से कौन सा बनेगा, यही फिगर एक नजर आ गया, ध्यान देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक दो छह, पाँच चार छह, चार पाँच छह, पाँच तीन छह, छह एक, छह एक तीन चार दो पाँच, तीन के जस्ट अपोजिट क्या होगा? अपोजिट सतह कभी विपरीत नहीं होती, मतलब एक साथ नहीं होती। ये चार क्वेश्चन है। क्या इसमें सब बता देंगे किसके पीछे क्या होगा, अलग है। अल्टरनेट सतह तुलनीय भी अपोजिट होती है, तो चार के जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा?
6 के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। 3 के अपोजिट के साथ क्या हो जाएगा? बता देंगे नोट के जैसे। बता दिया। तो देखिए इसका बताओ क्या होना चाहिए। इसमें बताना है कि इसको मोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा। तो आप किसी से स्टार्ट करना, किसी से भी। 1 से 2 पे जाए तो 6 आना चाहिए, 2 से 6 पे जाए गोल घूमे तो 1 आना चाहिए, 6 से 1 पे जाए गोल घूमे 2 आना चाहिए, है ना? जबरदस्त। आप देखा जाए ये वाला सही है कि नहीं सही है। 6 से 1 किस पे जाए? 6 से 1 पे जाए तो क्या आना चाहिए? 6 से 1 पे गए गोल घूमेंगे क्या आना चाहिए? ये सही है। इसने किससे स्टार्ट किया? पहले जिससे मर्जी आप, जिससे मर्जी आपका क्या है हमारे आप किसे 6 से 6 से 5 पे जाए क्वेश्चन मार्क में 4 आना चाहिए। 6 ये है, 5 ये, तो इसको 5 के बगल में आ। 6 से 5 पे जाएंगे तो गोल घूमेंगे क्या आएंगे? 6 से 5 पे जाए 3 आना चाहिए। 6 से 5 जा रहे 3 आना नहीं, 6 से 5 जाके 3 आना, ये नहीं किया 100% सही। 6 से 4 पे जाए तो 5 आना चाहिए। इसका मतलब है इसको काट के नीचे लिया, इसको काट के और नीचे लिया। 6 से 4 तो जाएगा। अब पहले आप ये लगाता हूं, आपका बताइएगा। नहीं गलत है, पहले वाला बताओ। पहले मैंने कहा ना कि सिंपल फिगर है, तो आप इस तरह ये बना लिया करो। इस तरह बनाने का मतलब क्या है? इसको ये बनाया हम लोगों ने, ये दे रखा है बैठे ना ध्यान से, ये बना दिया। ठीक, अब भरा जाए अपने हिसाब से। ये पॉइंट है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। तो ये कोई धरा सकता है, धरा सकता है। इसका मतलब इसका आधा हिस्सा ये ले लिया जाए और इसका आधा हिस्सा ये ले लिया जाए। पहली बात तो आप एक चीज समझो ध्यान से। अब जैसे इसमें क्या है, ठीक, इसमें ब्लैंक इससे किसी से ब्लैंक से इस पे जाए नहीं आना चाहिए, है ना? ब्लैंक से इस पे जाए। अब ये आप ये जो है ना, ये एक तरीके से लेफ्ट राइट का सीन है, लेफ्ट राइट का सीन। ठीक, टॉप और बॉटम पर देखना है याद रखना। इससे इस पे स्टार्टिंग, इससे इस पे जाए तो ये आना चाहिए। ठीक, इससे इस पे जाए तो ये आना चाहिए, ऐसे क्या मतलब इससे इस पे जाए, जैसे ब्लैंक दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये लाइन है ना। अब इसमें कंफ्यूजन है कि जब आप इसको मतलब फोल्ड करेंगे तो ये आपका कैसा भैया बनेगा, ये वाला भैया जो है इसके राइट साइड ब्लैंक है। ठीक है, यदि राइट साइड ढूंढेंगे तो राइट साइड ब्लैंक होना चाहिए, हिंदू के राइट साइड ब्लैंक होना चाहिए। ये ऐसे जा रहा है। इससे देखें, पहले इससे चेक कर लेंगे। ठीक, इससे चेक करें तो ब्लैंक पे जाए तो फिर ब्लैंक आना चाहिए घूमने पर। ठीक है, इससे घूमने पर ब्लैंक आना चाहिए। इसका मतलब इसको लेके यहाँ ले आना, दोनों दोनों बनेंगे यार, देखो नहीं वही बनेगा भैया, वन जन पे आने वाला सीन मालूम है। अब सब बन के चेक देते ऐसे घूम रहा है, बात कर रहा है। इधर को घुमाएंगे ना सर, इधर को घुमाएंगे ना, आप इधर घुमाएंगे सर ब्लॉक में घुमाएंगे ना। पहला तो बोला था ना बिंदु आएगी इसमें। कौन सा घन बनाना संभव है? तीसरा बनेगा, है सर? तीसरा बनेगा। तीसरा देखना भैया, ये भी कंफ्यूज है। देखना भैया, भैया इससे जाए तो ब्लैंक में जाए तो ब्लैंक आना चाहिए। इससे देखो ध्यान से, इसको यहाँ ले आए। ठीक, ये ब्लैंक में जाए तो ब्लैंक कहाँ आवे, ये बने। ठीक, बिंदु से जाए ब्लैंक पर तो ये आना चाहिए, बिंदु से जाए ब्लैंक पर ये आना चाहिए। बिंदु से इस पर जाए तो ब्लैंक आना चाहिए, बिंदु से इस पर जाए तो ब्लैंक आना चाहिए।
इसके बाद ब्लैंक से ब्लैंक पे जाए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ठीक, तो ब्लैंक ये रहा, ब्लैंक से ब्लैंक पे जाएंगे, ये भी आना चाहिए। चारों बनने चाहिए। इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है, बी और सी, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है बी और डी, ऑप्शन डी है ए बी सी डी। सभी होना चाहिए। हाँ, इनका आंसर ही आ रहा है डी। सभी इसको करिए, इस वाले को करिए। पहले बनाइए, पहले ऐसा बना लीजिएगा। पहले ये बनाइए, ये बनाइए, ये मत बनाइए। आप इसको भरिएगा, इसकी तरह से इसको भरिएगा। ये बना लिया, आप इनको भैया किसने भरिए? तो बनाइए 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 बनाइए। ऐसे अगली बार पे भर दिया। अरे वो बनाइए कि सी नंबर। हाँ भाई, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। डी भी देख लिया। मानसू भैया एसी स्टार्ट कर। मैं बना दिया। अब भैया आपको ये बना दिया। अब ये बनाओ और ये इसमें फिल करो आप। क्या मुझेगा भाई, मेरे साथ करना भैया, देखना मेरा ए यहाँ बीच में, ठीक, ए यहाँ बीच में, ए को यहाँ लिख देना है। इसके बाद इधर इसके राइट साइड क्या है भैया? आयत। यहाँ पे क्या है? स्टार। यहाँ पे क्या है? एट द रेट। यहाँ पे क्या है? ब्लैंक। ठीक, अब ये चार मिलेंगे, आधे आधे ले रहे हैं। ये ऐसे आधा है, फिर ये ऐसे आधा है ना, ये ऐसे आधा, फिर ये ऐसे आधा, ये ऐसा। तो इसका मतलब इसको बना दीजिए। ठीक, मैं तो समझना चाहता हूं कौन सी लाइन जब काली होगी भैया? ये लाइन काली होगी, ये लाइन है। इससे स्टार से जुड़ी वाली काली है, ए से जुड़ी वाली, ब्लैंक से जुड़ी वाली काली नहीं। तो ब्लैंक ये भैया, ब्लैंक से जुड़ी वाली मतलब ये काली नहीं। जब काली नहीं है तो कौन सी काली होगी? स्टार से जुड़ी वाली इधर वाली काली कर दीजिए। ये काली कर दीजिए। उसके बाद भैया इससे जुड़ी वाली काली है, इससे जुड़ी वाली काली। तो इसका मतलब है ये अब कॉमन से लगाए भैया कि मतलब क्या कहते हैं कि अब आप एक तरीके से अपोजिट बना तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। देखो ये और ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। समझ रहे भैया कैसे? यदि अच्छा यही है यहाँ ये ना देता भैया, ऐसा देता, तब ये कैसा बनता देखा नहीं जानते हैं। तब ये कैसा बनता भैया? ये काला है और ये काला, मतलब ऐड का रेट, ये आयत वाला काला है, ये आयत भी है, ये वाला काला है, और ये वाला काला है ना, ऐसे ऐसा ये चीजें। ये हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, कौन सी चीज में दे रहे हैं बेटा में। ठीक, इसको समझा कि ये नहीं बनेगा ना ये बनेगा। अब इन दो देखा जाएगा, ये इससे स्टार पर जाए तो ये आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बनेगा। इससे स्टार पे जाए, आयत से स्टार पे जाए तो ये आना चाहिए। आयत ये है, स्टार ये है। ठीक, आयत जो समझ यहाँ लिखते हैं काट के। तो जब आयत से इसमें जाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये तो आ नहीं ना। अब इससे चेक करें, स्टार से एट द रेट पर जाए तो ए आना चाहिए। स्टार से एट द रेट पर जाए तो ए आना चाहिए।
चाहे जैसा फिगर दे रखा हो आप इसको अपने लिए जीसस का ईसाइयों के भगवान उसमें लेके आओ। आई तो बात समझ एक क्वेश्चन लिखो जब वैसे नोट नहीं करना है समझ में आया थोड़ा सा 100% आ जाए भैया सही जो बता रहे क्वेश्चन आंसर मत देना भाई कोई बोलना नहीं। चलो ये दिया हुआ ऑलरेडी हमने मान से दिन तुम मुझे ना देना भाई मैं भी तुम ही मत देना बिल्कुल ये कह रहा है ये दे रखा है इनसे मिलकर कौन सा बनेगा भैया बनाना कॉपी पहले सीमा की बनाना कॉपी पहले तब करना भी क्या हो गया बताओ 15,000 हो गया हो गया 100% हो गया बना दिया आपने नीचे देखते हैं नीचे वाले हो गया हो गया हो गया सी अरे भाई तुमने बोला क्या मेरा ना एडमिट कार्ड दे तो भगा ना दे तुम यार तो हाँ मैं मन नहीं आ रहा एक बार मेरा बनना बस ऐसे नहीं हाँ भाई कर दिया तुम बोला मैं कहा नहीं आ रहा है अभी क्या बताओ तुम दीदी बी हाँ मिसाल सी मिसाल सी और भाई डिपेंड आंसर सीमा देखना को मुझे कैसे चलना है पेन चलाओ बस आप पेन चलाओ होने दे खराब ठीक ज्यादा दिक्कत हो रही है इसको ऐसे कर दो अपने अपना कैसे कर दो आप ज्यादा दिक्कत हो रही है ऐसे बना दो आप आपको लगना नहीं चला ऐसे ही कर पाएंगे ऐसे बना दो ठीक जो जैसे दिया है पॉइंट ये रहा पॉइंट इसके ऊपर है स्टार इसके इधर है लाइन ठीक इसके बाद ये है आयत इसके बाद ये है सर्कल ये है प्लस ठीक बनाइए सर
AC दोनों ऐसी दोनों AC दोनों दोनों हाँ बार बार चेंज हो रहा है ये तो सीधी हो रहा है ऐसी दोनों वेरी गुड दोनों वेरी गुड और कोई ये साइनस से ऑप्टिक्स बना दिया ये बना दिया आपने बना दिया अब इसको चेक करिए भैया इस स्टार से इस पर जाए तो ये आना चाहिए ठीक स्टार से इस पर जाए तो ये आना चाहिए ठीक स्टार से इस पर जाए स्टार से इस पर ठीक तो एक तरीके से जो इसको भी काट के नीचे ले आ रहे हैं उसको भी नीचे लाइए बता दो हाँ इसको नीचे ले आ रहे हैं उसको और नीचे लाइए इसको नीचे ले आ रहे हैं तब जाएगा हाँ 100% आप देखना कि सीधे जा नहीं सकते मैं आप देखना कि ऐसे जाए क्रिया बनेगी पहला सही सीधी बनेगा ठीक बनेगा हाँ सीधी बनेगा अभी आपको दिखाते हैं भी बनेगा आप चेक नहीं किया कहीं से नहीं काटता हाँ कहीं से भी नहीं आप किससे स्टार्ट करने वाले आप बताओ पॉलिटिक किससे स्टार्ट करें जिससे मर्जी जिससे मर्जी आयत से स्टार्ट करवाएंगे स्टार्ट जाएगी प्लस से स्टार्ट करेगा इससे जाएगी ऐसे किससे स्टार्ट करें आयत से है इस पर तो ये आना चाहिए आयत देखा गया ये है इसको काट के आ गया ये अब देखिए आयत से इस पर जाएगा नहीं सारे बनेंगे सी वाला चेक करेंगे इससे गोले पर जाए तो ये आना चाहिए इससे गोले पर जाए तो ये आना चाहिए बात हो गया डी बनेगा डी भी बनेगा नहीं करेगा डी नहीं बनेगा तो इससे स्टार में जाए तो ये आना चाहिए ठीक इससे स्टार में जाने गया तो ये इससे स्टार में जाए ये आना है सर ऊपर वाले को नीचे गिरा सकते हो 100% ये बताओ तो बन जाता टॉप वाला बॉटम में अच्छा मुझे लगा कि सिर्फ राइट साइड का इधर उधर आ रहा है टॉप वाला बॉटम बॉटम वाला टॉप तो अपने हिसाब से चलना है बड़ा भाई मतलब कोई ये क्वेश्चन ऐसा है इसके लिए सब लोग डाउट हो जाएंगे टेंशन ना बीच का ऐसा नहीं कर सकते जो बीच में है ना उनको नहीं कर सकते बस ठीक है ना समझ गए समझ गए बीच वाले नहीं कर सकते बाकी सब जितने साइड साइड के सब कर सकते हैं बाकी सब कर सकते हैं मैंने अपना में लिखा देता था जब मैंने क्या लिखा था याद है पासे को फैलाएंगे तो भगवान नजर आएंगे चाहे जिस जिधर भी करो। भगवान सब कुछ कर सकते हैं बस मेरी नहीं कर सकते बस अब तक टॉप वाला बॉटम ला सकते हैं बॉटम वाला टॉप ला सकते हैं राइट वाला राइट साइड अब ऐसा तो नहीं दोनों हाथ एक ही तरफ नहीं आए ऐसा नहीं सर एससीएम बता दीजिए नेक्स्ट बस 4-5 क्वेश्चन में सर्च कर दीजिए सर फटाफट हटा दे हां अच्छे से समझ आया तो इजी नहीं थी आज आपका सब्जेक्ट सेक भी नहीं है ना एससीएम और एससीएम को 4-5 बता दीजिए सर क्वेश्चन दीजिए सर ऐसे तो वही हो जाएगा नियम बता दीजिए आप जैसे नियम बता दें नियम बता ऐसे ही तो बता दीजिए नहीं दोनों छोटे छोटे हैं देखो ऐसे पेंसिल में देखिए तीन क्वेश्चन जो है इनको थोड़ा ध्यान में 3 क्या 5 समझोगे अच्छा ऐसे एलसीएम निकालना तो आता ना होता है तो नहीं ना नहीं हो जाता नहीं ना बताने कैसे करते हैं ठीक ये 5 क्वेश्चन नहीं ना मेरे आंसर के भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये कह रहा भैया 4 संख्याओं का लिखना है इसमें 4 संख्याओं का HCF कैपिटल H 4 क्या n है n है फॉर्मूला बदल कर जाए
चार संख्या ले लेंगे, चार संख्याओं का HCF H तथा उनका LCM कैपिटल L हो तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे A, B, C में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे A, B, C में भाग देने पर शेष क्रमशः P, Q, R बचे। तीन अंकों की दो संख्याओं का HCF 80 तथा उनका LCM 5760 हो तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े तथा वे संख्याएं कौन सी। एक बात ध्यान रखना भैया कि जब भी एक साथ मिलने की, एक साथ चलने की, एक साथ जलने की बात कहेगा, एक साथ चलना, एक साथ मिलना, एक साथ जलना की बात कहेगा तो हमेशा आप एलसीएम निकालेंगे। जब भी जोड़े बनने की बात हो, जोड़े बनाने की बात हो, समूह बनाने की बात हो तो वहां हमेशा एलसीएम निकालते हैं। बस 5 क्वेश्चन समझने हैं आपको जो है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक वृत्ताकार मार्ग पर तीन व्यक्ति एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 126, 154 तथा 198 सेकेंड लेते हैं। एक साथ चलने के कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। यहाँ पे चाल के थ्रू भी दे सकता है। इसको देखना यहाँ कहना है संख्याओं का HCF कैपिटल H, ये फॉर्मूला है बेटा, देखिए तथा एलसीएम L हो तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल कितना। चार संख्याएं कह रहा है तो दोनों बार चार संख्या हमने मान लिया अपने आप AX, BX, CX, DX। ये हम क्यों मान लेते हैं? एक्चुअली क्या है, आपने X लिया ऐसे है ना,
आपको याद रखा कि जब आप अनुपात दिया होता था, अनुपात मानते हैं कि a अनुपात b, क्योंकि संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको HCF और अनुपात पता होना चाहिए। अनुपात हमने मान लिया a अनुपात b, ठीक है भैया, ध्यान देना भैया, अनुपात मैंने अनुपात b, यदि HCF मानने किया x है या कुछ भी है x है, तो HCF का अर्थ होता है कि सभी संख्याओं में उपस्थित होना। इसका मतलब जो पहली संख्या होगी वे क्या होगी ax, दूसरी होगी क्या होगी, ये क्वेश्चन लिख दिया सबने, देखो देखो कौन सा लिख दिया आज कल इसमें लिखो जरा संख्याएं क्या नहीं लिखो क्या एलसीएम 5760 नीचे संख्याएं ज्ञात करने के लिए उनका HCF, इसी में संख्याएं ज्ञात करने के लिए उनका HCF तथा अनुपात ज्ञात होना चाहिए। संख्याएं ज्ञात करने के उनका HCF अनुपात ज्ञात होना चाहिए। नंबर 2 लिखिए, HCF का अर्थ है, नंबर 2 लिखिए, HCF का अर्थ है सभी संख्याओं में उपस्थित होना। नीचे लिखिए माना अनुपात A अनुपात B, नीचे लिखिए माना अनुपात स्मॉल a अनुपात स्मॉल b। आप क्वेश्चन एक बार ठीक से रीड कर लीजिएगा। आपने कहा अनुपात पता होना चाहिए, HCF पता होना चाहिए, आपने अनुपात नहीं दे रखा था, अनुपात आपने ये अनुपात भी मान लिया। इसमें HCF दे रखा है, दिया दे रखा है, नीचे लिखिए पहली संख्या बराबर 80a, नीचे लिखिए पहली संख्या बराबर 80a, नीचे लिखिए दूसरी संख्या बराबर 80b। पहली हो गई 80a, दूसरी हो गई 80b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां दे रखा है इन्होंने एलसीएम, तो नीचे लिख दिया जाए एलसीएम बराबर, एलसीएम का फंडा याद है क्या था जितेंद्र, सॉरी मनोज, क्या फंडा था एलसीएम का, जो है कॉमन हो बाकी सब लो। एलसीएम का जो है कॉमन वो एलसीएम लो, एलसीएम में जो है कॉमन वो बाकी सब लो। 80 तो कॉमन है, 80ab, ये जो 80ab बराबर 5760, 80ab बराबर 5760, ठीक है। नीचे लिखो ab बराबर 5760 अपॉन 80, नीचे लिखो ab बराबर 72, बन गया भैया a और b। अब a b की वैल्यू भैया ऐसे है कि उनका गुणा करने में 72 बने, तो a की वैल्यू भैया 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले 1 ले लें, तो इसका मतलब 1 में किसका गुणा करें कि 72 हो जाए, फिर 2 ले लें, 36 3 ले लें, 24 4 ले लें, 18, फिर 6 ले लें, 12, 8 ले लें, 9, बराबर है सब। बस एक चीज ये भैया कि ए बी आपस में कोप्राइम होने चाहिए, ए बी किसी एक से ना कटे, तो इसका मतलब अंकित भाई ये दोनों नहीं कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं किसी से, तो नहीं लिया जाए, ये दोनों
ये दोनों तो यदि जोड़े पूछ रहा है तो जोड़े कितने बनना है? 2 जोड़े। अब संख्या पूछ रहा है, सुनना ध्यान से, क्या बोला गया? इसने बोला 3 अंकों की, तो यदि 80 की वैल्यू, 1 की वैल्यू यहाँ बंद रखें तो पहली संख्या आपकी क्या बनी? तो क्या इसको ले सकते हैं? ये क्या है, 3 अंकों की होनी चाहिए, क्या इसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते, हटा। 80 की वैल्यू 1 की रखें 8, पहली आपकी संख्या क्या बनी? दूसरी क्या बनी? बी क्यों ना रखी जाए? ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। मैं इसको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा। यहाँ भैया एक साथ मिलने की बात हो रही है, एक साथ चलने के बाद कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो जब भी जब मिलने की बात होती है तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो इसका मतलब इसका एलसीएम निकाला जाए 126, 154, 198, तो क्या बड़ी संख्याएं देगा, है ना? तो बड़ी संख्या में श्योर है कि अब एलसीएम सिंपल होगा, ऐसा के लिए बड़ी संख्या के लिए हम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक भैया, सब के सब देना था, 2 से कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 63, ये 77, ये 99। अब किससे देंगे हम? 77 देंगे ना, किससे दे दें? 7 से। ये 9, ये 11, ये 99, सही है? 17 का ये होगा, हाँ 19 है, नहीं अब 99 पे खड़े हो जाएगा, तो 99 9 से भी कट जाएगा, 11 से भी। ये लाया से 99 into 14, 14 9 जा 26, कैरी आई 12, 14 9 जा 26 और 12, 126 और 12 138, 1386 सेकेंड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा था 23 मिनट 6 सेकंड दे रखा है ऑप्शन में, 23 मिनट 6 सेकंड। 1386 ने 60 से भाग दिया, तो 60 दूनी 120, 186, 60 या 180। ये जो भागफल आया ये हो गया मिनट, और जो शेष आया ये हो गया सेकंड। यही आंसर आ रहा है 23 मिनट 6 सेकंड। हो गया? जल्दी से कुछ जल्दी से वेगा नहीं जा रहा है। आंसर निकालना बस आपको, ये आप निकाल लो भैया। इसे तीनों देना है, क्या करना, ये तीनों के स्टेशन है, ध्यान रखना है। फिर सबसे पहले मैं संख्या में मान लिया ax bx cx, ठीक है। और वैसे भी x दे रखा है तो इसका मतलब आप चाहे तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। या अभी आपने कहा था एक्सेप्ट कर समझ होना, तो इसका मतलब ये पहली ah, दूसरी bx, तीसरी ch, चौथी dx, बेटी इन सब का गुणनफल x ही मान लो, सॉरी ax bx cx dx, HCF और LCM तीनों। इसका HCF क्या होगा भैया? HCF क्या होगा इनका? HCF अक्सर ये क्या होता है, जो है कॉमन वो HCF ले लो, तो इसका HCF क्या होगा भैया?
एलसीएम क्या होगा भैया, जो है कॉमन वो बाकी सब। तो ए बी सी डी एक्स, ये सबको समझ में आ रहा है। इसको लिख रहे हैं हम लोग एच से और इसको लिख रहे हैं हम लोग एल से। अब हमसे पूछ रहा है तो साहब भैया उन सभी संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछ रहा है ax into bx into cx into dx। ध्यान देना, इसको भैया क्या हम ऐसे लिख दें a b c d x ही ले लें और into x की पावर 3 कर दें, x की पावर ये था। तो ये भैया किसके बराबर दे रखा है, लिख लिया L के बराबर। ये किसके बराबर दे रखा है, तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया LH की पावर 3। अब आप रटो, तभी चार संख्याओं का HCF H तथा LCM L है तो बनता है LH की पावर 3। इसका मतलब यदि ये 5 संख्याएं होती तब क्या बनता, LH की पावर 4। यदि 8 संख्याएं होती तब क्या बनता, LH की पावर। इसका मतलब ये n संख्याएं होंगी तो क्या बन जाएगी, LH की पावर n माइनस तो n संख्याओं को ले लिया जाए LH की पावर n माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना ये भी दिया होगा ये भी दिया होगा और उनका गुणनफल पूछेगा तो यहाँ पे कैलकुलेटर का कैलकुलेटर फॉर्मूला है LH n माइनस 1 जो दे। ठीक, इसमें भी स्पेशल बात है बड़ी से बड़ी। ठीक, कह रहा है प्रत्येक दशा में समान सेट बचे, प्रत्येक दशा में समान सेट बचे। आपको कुछ नहीं करना है, बस ए बी कॉमा बी सी सी माइनस ए इनका मतलब अंतर है मतलब घटाने का एचसीएफ ही आंसर होगा। ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी में जब समान सेट की बात करेगा, ठीक है, छोटी से छोटी में समान सेट की बात करता है तो जितना मतलब हो रहेगा सीधे जोड़ दिया जाता है। इसमें भी क्या बड़ी से बड़ी में समान सेट कहता है तो जो है इनका आपस में इन तीनों का अंतर दे देते हैं, अंतर का एक्सएफ निकाला जाएगा, वही आंसर होता है। ठीक, इसमें लेना भैया, इसमें कह रहा है छोटी से छोटी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये कुल लिख दिया पी क्यू आर। घटाएंगे a माइनस पी, घटाएंगे b माइनस क्यू, घटाएंगे c माइनस आर। आप देखेंगे कि ये सब के सब आपस में क्या है, या बराबर है के नाम देते हैं। हर क्वेश्चन की स्टेप 1 ये है, फिर स्टेप 2 और करिएगा a b c का आप एलसीएम निकालेंगे। जब a b c का एलसीएम निकालेंगे इसकी बात समझा। स्टेप 3 और आंसर इक्वल टू एलसीएम माइनस के। इसको लिखिए नहीं, क्वेश्चन लिखिए इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर 12, 15, 18 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 11, 16, 8, 11, 16 बचे। लिखिए 8, 11, 16 तो देखिए पहले संख्या लिखो यहाँ पे। इससे किससे भागने क्या है, 12, 2, 15, 18, 16 के लिए 14 कर दो। 16 है, 16 को 14 कर दो। 18 नहीं तो बाद में शेष बोल जाए, शेष को 16 बोला उसको 14 कर दो। अब देखो जरा कौन कौन से दिया, 12, 15, 18। ठीक है, नीचे जो शेष आ रहा है वो क्या क्या कह रहे हैं, 8, 11, 14। ठीक, अब घटाओ जरा, 12 से 8 घटाओ, 15 से 11 घटाओ, ठीक, सबका 4 4 आ रहा है। ये बराबर लिख दो बेटिया के। 16 से घटाएंगे
नहीं 14 18 है 18 है ठीक। अब एलसीएम निकाले हुए किसका किसने निकाले एलसीएम भैया 12 15 18 का एलसीएम निकालो 12 ऐसे निकाले ली थी ऐसे निकाल लो 12 15 18 का एलसीएम चिली थी क्या पढ़े जाए नहीं सर पूछ कर फिर से हील कर लेंगे मैं आपको हील कर लूंगा 12 15 सर बंद कर थोड़ी देर क्या सर थोड़ी देर बंद कर तो निकल जाए 12 15 18 एलसीएम निकालिए 12 15 18 एलसीएम में आ जाएगा 180 180 से 4 घटा दीजिए बस आंसर आ जा रहा है 176 ठीक अच्छा अलग अलग आ गया तो कभी ऐसा नहीं होगा टेंशन ना लो कितना बच गया भैया कितना बच गया सर 320 अच्छा नहीं हमारी जोड़ी सर 1351 सौ कर रही सर मैं क्या भी हाँ? तेरे क्या मतलब देखिए क्या होगा क्या